देखो यार, मैं एसडीजी गोल्स को कैसे याद करता हूँ। लोग निम्नलिखित से या शुरू से याद करते हैं, मैं ऐसे नहीं करता। मैं थोड़ा शब्दों को जोड़ जोड़ के याद करता हूँ, शब्दों के हिसाब से। जैसे पांचवा देखो, सीधे पहले पे ना आते हुए सीधे पहले पांचवें पे आते हैं। जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, यह है पांचवा। बस इतना याद रखो, पहले पांचवा याद करना है, जेंडर इक्वेलिटी। अब पाँच दूनी होते हैं 10, तो सीधे 10वें पे आते हैं, रिड्यूस्ड इन इक्वेलिटी। ठीक है, ये मिलते जुलते हैं। पांचवा जेंडर इक्वेलिटी, 10वां रिड्यूस्ड इन इक्वेलिटी, और पाँच दूनी 10, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। पांचवा और 10वां दो याद हो गए, ठीक है। अब दूसरा देखो, ज़ीरो हंगर। अब यूपी बिहार में कहावत है, 2 जून की रोटी, है ना। ये सेकंड एसडीजी गोल्स है, एसडीजी गोल है, और हंगर से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड ऐसे याद हो गया, 2 जून की रोटी, ठीक है। ज़ीरो हंगर एसडीजी गोल जो सेकंड है, ज़ीरो हंगर। 3 हो गए याद। अब देखो 13वें पे आते हैं, एसडीजी गोल 13। इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पीसीएस में तो हर साल क्वेश्चन आता है एसडीजी गोल्स पे। अब क्लाइमेट एक्शन को कैसे याद करेंगे 13वां। देखो 13 नंबर मनहूस माना जाता है ना। और क्लाइमेट की कंडीशन आजकल सही नहीं चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। तो 13 इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन 13वां एसडीजी गोल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से क्लाइमेट वगैरह की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। तो 13वां ऐसे हो गया, ठीक है। 4 याद हो गए। अब देखो 14वें और 15वें को कैसे याद करेंगे। हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। 15वां है लाइफ ऑन लैंड, हम चलते ज़मीन पे हैं। तो यहाँ 15वां नीचे दिया हुआ है, और 14 जो पानी वाला लाइफ बिलो वाटर वो ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें अपोजिट है, ठीक है। 14वां लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड। हम चलते ऊपर है ज़मीन के, लेकिन ये 15वें पे दिया हुआ है लाइफ ऑन लैंड वाला। और लाइफ बिलो वाटर पानी नीचे होता है, तो ये 14वें पे ऊपर दिया हुआ है। तो 14 15 इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। 17 गोल्स हैं, 6 हो गए। आई थिंक इस तरह से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखो 8वें पे आते हैं, जॉब एंड ग्रोथ, ठीक है। और 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जब जॉब लगती है तो कहाँ लगती है, इंडस्ट्रीज़ में लगती है ना। बीटेक करने के बाद भी इंडस्ट्रीज़ में लगती है। तो 8वां जॉब्स एंड ग्रोथ, और 9वां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रिपल आई या आई क्यूब भी बोल सकते हैं। तो 8वां और 9वां इस तरह से जोड़ के देख लिया, ठीक है। 8 ये हो गए टोटल एसडीजी गोल्स, 8 तो इस तरह से याद हो गए। पहला याद रखना बड़ा इजी है, क्योंकि बड़ा कॉमन है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं इससे भी। तो पहला नो पॉवर्टी है, ठीक है। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा ज़ीरो हंगर, 2 जून की रोटी वाला, ठीक है। और जो ये तीनों पहले दूसरे तीसरे एसडीजी गोल्स हैं, ये हेल्थ वगैरह से ही जुड़े हुए हैं। हेल्थ, पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर। तीसरा जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये तीन तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरा एसडीजी गोल जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये तीन तो इस तरह से याद रख सकते हैं। नो पॉवर्टी पहला, ज़ीरो हंगर दूसरा, गुड हेल्थ तीसरा, ठीक है। और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। तो ये चार जो हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हेल्थ और पढ़ाई लिखाई से ही जुड़े हुए हैं। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा मैं बता ही चुका हूँ। अब छठा देखो, पिछले साल या पिछले से पिछले साल पूछा गया था ये, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की एसडीजी 6 कौन सा गोल है। तो छठा पानी वाला गोल है। इसे इस तरह से भी याद रखना कि पिछले सालों में आया हुआ है। जब आप क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करोगे पिछले सालों के, तो आपको दिखेगा ये एसडीजी 6 आया हुआ है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। छठा जो एसडीजी गोल है वो पानी से जुड़ा हुआ है, इतना याद रखना, ठीक है। 8वां हो चुका है, 9वां हो चुका है, 7वां रह गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो छठा एसडीजी गोल जो वाटर वाला बताया है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके जस्ट नेक्स्ट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, ठीक है। पानी कैसा होता है, क्लीन होता है। तो एसडीजी गोल छठा हो गया, पानी से जुड़ा हुआ। 7वां क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। अब कौन कौन से बचे हैं, 11वां बचा है, 12वां बचा हुआ है, और 16 17 जो लास्ट के हैं। जो लास्ट के 16 17 उन पे आएंगे बाद में। पहले देखते हैं 11वां और 12वां। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये एसडीजी गोल 11th है। और 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो 12th इस तरह से याद करते हैं कि हम लड़के जब खाना खाते हैं
तो कितना खाना कंज्यूम कर लेते हैं एक बार में जब बहुत भयानक भूख लग रही होती है ना। तो 12वां इस तरह से याद रख लो, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हालांकि ये यहाँ खाने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन उससे जोड़ के देखते हैं तो याद हो सकता है इस तरह से। तो 12वां ये हो गया। 11वां सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो जो कंजम्पशन वाला है उसके जस्ट ऊपर वाला सस्टेनेबल सिटीज़ वाला है, इस तरह से याद रखना कि इसके ऊपर सिटीज़ वाला SDG 11th है। अब 16वें पे आते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको 17वें और पहले का कनेक्शन समझाऊंगा। देखो 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस अदालत से जुड़ी बात हो रही है, जजेस से जुड़ी बात हो रही है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो 16वां इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 17वें पे। देखो जब पहला और 17वां जो गोल है ना, ये बड़े कॉमन है, इसलिए याद रखना बड़ा ईजी है। क्योंकि पहले के बारे में बड़ी बात होती है, जब आप पढ़ोगे बहुत क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इसके ऊपर। और SDG गोल पहला ही नो पॉवर्टी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक। ठीक है, पहला नो पॉवर्टी और 17वां पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो पहला और 17 तो आप इस तरह से भी याद रखते हैं क्योंकि इनका जिक्र ही इतनी बार हो जाता है पढ़ते वक्त। तो इस तरह से पूरे SDG 17 गोल्स हैं, इनको याद रख सकते हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कोई ना कोई, या तो इस तरह से पूछा जाता है कि किसी भी गोल का नंबर दे दिया, SDG 6 कौन सा है, कि क्लीन वाटर वाला है जैसे कि 2 साल पहले आया था। या फिर पूछ लेंगे कि जेंडर इक्वलिटी कौन सा SDG गोल है, ये 5वां SDG गोल है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है घुमा के। तो आई थिंक बहुत लोगों को 5-6 मिनट में ये याद हो गए होंगे, और आपके 2 या 4 नंबर इससे आराम से पक्के हो गए हैं। हर साल PCS के प्री में आता है और UPSC में भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू।